अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमारा सूरतुल बक़रा आयत नंबर 29 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा आयत नंबर 30 से इंशाल्लाह रुकू कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पहले इसको जितने क़वाइद यहाँ पर आएंगे इसको हम पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद उसको यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तब आप ख़ुद अब देखें कि इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी और आपका माइंड भी एक्टिव होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ समझाऊंगी आप उसको पहले राइट डाउन करें अपने बुक पर, उसके बाद यहाँ पर जब मैं अप्लाई करके बताऊँगी तो आप उसको गौर करें। ठीक है, तो चलें यहाँ पर हमने यहाँ पर देखें इंशाल्लाह हमें मिलेगी इस तरह की मदें यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये दो सेम हैं, इसी तरह यहाँ देखें और फिर यहाँ देखें, है ना, और यहाँ पर देखें खड़ी हरकत है। और यहाँ पर जितने भी मदें आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, तो आप इसको देखें। ठीक है, पहले हम देखेंगे इन तीन मदों को। ठीक है, कुरान में आपको इस तरह की मदें आएंगी। इसके बाद जो वर्ड आएगा वहाँ पर या तो आपको अलिफ की शक्ल मिलेगी। ठीक है, इसको कहते हैं हमज़ा, यानी हमज़े का मतलब क्या हुआ कि अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाए तो इसको अलिफ नहीं यानी हमज़ा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर इस शक्ल का हमज़ा यानी अलिफ की शक्ल वाला हमज़ा आ जाए तो इसको कहते हैं मद्दे मुंफसिल। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद रखें, मद्दे मुंफसिल कहते हैं। ठीक है, यानी डिटैच्ड, ये एक कलीमे में नहीं आते बल्कि दो अलग अलग कलीमे में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिलता है आइन की शक्ल वाला हमज़ा, जैसे हम यहाँ पर आपको बताए, अभी अंडरलाइन करके बताए थे आपको। ठीक है, ये देखें इस तरह की आ जाए, इसको कहते हैं मुत्तसिल यानी अटैच्ड। ये क्या होते हैं, ये एक ही कलीमे में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक मद मिलती है, इसके बाद या तो साकिन वाला लफ्ज़ मिलता है या फिर तशदीद वाला, इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिटैच्ड या मद्दे मुंफसिल होता है इसको क्या करते हैं 3 to 5 काउंट तक खींचते हैं। काउंट यानी आपको हरकत, अपनी मुट्ठी बंद करें और एक के बाद एक अपनी फिंगर्स को खोलते जाएं। यहाँ पर जो अटैच्ड होता है या मद्दे मुत्तसिल जिसे कहते हैं, यहाँ पर 4 काउंट हम खींचते हैं और ये जो मद्दे लाजिम होता है यहाँ पर 6 करते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉमनली बात बताऊँ कि ये 3 to 5 के बीच में आता है एक 4। ठीक है, तो जहाँ पर भी इन दो मदें आएँ तो आपको याद रखने के लिए आप यहाँ पर 4 कर लें। ठीक है, कभी 3 कभी 5 नहीं कर सकते, हमें भी क़ायदे के मुताबिक हमें एक यानी 3 तो हमें रखना चाहिए या फिर 4 या फिर 5, कौन सा भी एक काउंट हमें हमेशा के लिए रखना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम 4 रख लें ताकि ये दो मदें जहाँ भी आएंगी वहाँ पर हम 4 काउंट करेंगे। ठीक है, ये मद आएगी तो फिर मद लाजिम होगा। अच्छा जी, और एक मद आपको यहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आप रोकेंगे, आयत कंप्लीट होगी या फिर आप यहाँ पर रोकेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप उसको लंबा खींचेंगे 6 काउंट तक, यानी इसको कहते हैं मद्दे आरिज़। ठीक है, मद्दे आरिज़ लिस्सुकून कहते हैं इसको, यानी जहाँ पर आप वक्फ़ करें। वक्फ़ की सूरत में क्या होता है कि देखें ये लफ्ज़ हो गया, उससे पहले आपको आ गया वाव साकिन, ठीक है, या साकिन, इस तरह के जब लफ्ज़ होंगे या फिर अलिफ पर, तो ये जब साकिन आएगा तो फिर आप इसको 6 काउंट करके रोकेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। ठीक है, वाव साकिन हो या साकिन हो तब भी आप इसको वक्फ़ की सूरत में 6 काउंट तक खींचेंगे, इसको कहते हैं मद्दे आरिज़। ठीक है, तो और फिर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, देखें कि यहाँ पर खलखले वाले लफ्ज़ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो खलखले वाले वर्ड भी आपको यहाँ बता दूँगी ताकि यहाँ पर आपको मिल जाएँ, तो फिर हम बीच में इसको डिस्टर्ब ना हो जब मैं आपको समझाऊँ। फिर भी आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, लेकिन फिर भी आप इसको देखें। ठीक है, जहाँ पर भी क़ाफ़ पर साकिन आ जाए, क़ा पर साकिन आ जाए, बा पर साकिन आ जाए, दाल पर साकिन आ जाए, जीम पर साकिन आ जाए, तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पर लफ्ज़ को हिलाएंगे। ठीक है, खलखला करेंगे या हिलाना। ठीक है ना, तो आपको देखें यहाँ पर आपको मिलता है अतज। ठीक है,
इसी तरह आप यहाँ पर देखें, जब आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे खलखला वाले हर्फ। देखें सुबहानक, बा पर साकिन आ गया, यहाँ पर भी बा पर साकिन है। इस तरह के वर्ड मिलेंगे, ठीक है। और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर, ये तो कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर हिलाएंगे, ठीक है। और एक हमें मिलेगा नून साकिन या फिर तनवीन। तनवीन मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। इसके चंद क़ायदे हैं, 4 क़ायदे हैं। अब हम यहाँ पर आपको इख्फ़ा वाला बताएंगे। यहाँ पर देखें ता, ता, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, साद, गाद, ता, वा, फ़ा, क़ाफ और काफ अगर आ जाए तो क्या करेंगे, इख्फ़ा करेंगे, ठीक है। आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, इस तरह के आ जाएं तो, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे अभी, चलें अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वइज़ क़ाल, अब देखें यहाँ पर अक्सर पढ़ने का जो स्टाइल होता है वो इस तरह होता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, है ना। तो वा के लिए देखें कि आप क्या करेंगे, वा पढ़ेंगे, ठीक है। वा, वाव के लिए होंठों को गोल करेंगे, ठीक है ना। वइज़ क़ाल, ठीक है। और ये जो ज़ाल है यहाँ पर खलखला नहीं करेंगे, हमने खलखला वाले लफ्ज़ देख लिए, है ना, क़ाफ़ क़ा जीम और दाल, तो उसमें ज़ाल नहीं है, तो यहाँ पर वइज़ क़ाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इज़ ज़बान थोड़ी सी बाहर निकालेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, वइज़ इस तरह, ठीक है। और क़ाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क़ाला, पहले तो इसको क़ाला भी नहीं पढ़ा जाता, ख़ाला पढ़ा जाता है। वइज़ क़ाला, वइज़ क़ाला, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, उसके साथ अलिफ लगाने पर अलिफ भी मोटा ही पढ़ा जाता है, तो इसको क्या करेंगे, वइज़ क़ाला, ठीक है। रब्बुका, बा पर तजदीद है, तो जहाँ पे तजदीद होती है वहाँ पर 2 वर्ड्स होते हैं, यानी शिद्दत के साथ उसको दबाकर 2 वर्ड्स उसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है। जो 2 वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं, यानी पहला जो वर्ड होता है उस पर साकिन होता है और दूसरे लफ्ज़ पर जो इसकी हरकत होती है वही हरकत होती है। तो जो साकिन वाला जो लफ्ज़ होता है वो उससे पहले वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये इसका क़ायदा है। तो यहाँ पर देखें कि रॉ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है, रॉ पर ज़बर ज़ेर और पेश होता है ना, तो जहाँ पर पेश हो और ज़बर हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। हाँ जी, और एक होता है साकिन, अब इसको क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उससे पहले वाले लफ्ज़ को देखना होगा, क्या उसके ऊपर ज़बर है, पेश है, ज़ेर है, देखेंगे उस लिहाज से इसको मोटा या बारीक करेंगे। चले, रब्बुका लिल मला, यहाँ पर 4 काउंट, मलाइकती, इन्नी, नून पर तजदीद और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना करेंगे 2 से 3 हरकत तक, ठीक है। इन्नी लंबा नहीं करेंगे 3 हरकत तक, ठीक है। हमको क्या करना है, नून पर गुन्ना करना है, या पर तो या से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा तो उसके 2 काउंट करेंगे। इन्नी, ठीक है। जा, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा, जाइलों, यहाँ तनवीन आ गया तो हमने इख्फ़ा पढ़ लिया ना, नून साकिन और तनवीन के बाद 15 हर्फ हमने देख लिए, उसमें फ़ा है, फ़ा क़ाफ़ और काफ, ठीक है। तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा 2 से 3 हरकत तक। फिल अर्ज़ी, अर वाला साउंड नहीं आएगा, अर्ज़ी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ज़ी, दी भी नहीं पढ़ेंगे, अर्दी पढ़ते हैं बस, दाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मखरज अलग होता है, इसका मखरज अलग होता है, उसकी सिफ़ात अलग होती हैं और इसकी सिफ़ात अलग होती हैं, मखरज और सिफ़ात, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अगर आपको देखना है तो इसी में वीडियो हैं आपको इसी चैनल पर, तो आप उसको सर्च करें, वहाँ पर देखें। अभी फ़िलवक्त मैं ग़ाद वाला मखरज बताऊँगी, ठीक है। ग़ाद के लिए हफ़ज़ुल लिसान होगा और ज़बान का जो पिछला मोटा किनारा होगा वो ऊपर के 5 दाढ़ों को लगेगा, चाहे आप राइट साइड लगाएं चाहे आप लेफ़्ट साइड लगाएं,
लेकिन दाद का बस यही मखरज है और आपको यही करना है, दाद नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और ज़बान का जो सामने का जो किनारा है यानी रासुल लिसान, ये कहीं भी नहीं लगेगा। तो जब आप दाद पढ़ेंगे तो ये तो लगेगा, तो इसको लगाना नहीं है, सिर्फ हमको इतना ही लगाना है, ठीक है ना। वल खलीफा पढ़ेंगे, खलीफा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ख्वा पढ़ेंगे, या से पहले ज़ेर है टू मत, और गोल ताए मरबूता कहते हैं ये अगर वक़्फ़ की सूरत में ये हाँ में बदल दिया जाता है। आगे देखते हैं। क़ालू यहाँ पर 4 काउंट, अतज यहाँ पर खलखला, आलू एक एक हरकत, या से पहले ज़ेर है 2 काउंट, हा अलिफ से पहले ज़बर है 2 काउंट, अलिफ मद्दा, मई युफ़सिदु ये हो गया इदगाम, या रा मीम लाम वाव नून, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये लफ्ज़ आ जाए तो इदगाम करेंगे, मर्ज करेंगे, मिलाएंगे। इसमें रा और लाम आ जाए तो बग़ैर गुन्ना के करेंगे, और बाकी के ये आ जाए और ये आ जाए, यानी या मीम वाव नून अगर आ जाए तो इदगाम गुन्ने के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पर या आ गया नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद या आ गया। मई युफ़सिदु पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक हरकत, या से पहले ज़ेर है 2 काउंट, या से अलिफ से पहले ज़बर है 2 काउंट, अलिफ मद्दा, वयस्फ़िकुद्दिमा एक एक हरकत। यहाँ पर दाल का हमने समझ लिया तजदीद वाला, 2 दाल होते हैं। यहाँ पर 4 काउंट मद मुत्तसिल, व नहनु होठों को गोल करेंगे, नहनु नहीं पढ़ेंगे, नहनु। जब मैं तिलावत करूँगी कि तो इस बात को आप गौर करेंगे। नुसब्बिहु यहाँ पर तजदीद है, हम समझ चुके। हा के लिए हा है हमारा हलक़ वाला लफ्ज़, यानी वस्तुल हलक़ से निकलता है, आइन हा गैन ख्वा, ठीक है, और हमज़ा हा। नुसब्बिहु बिहम्दिका एक एक हरकत, वाव समझ चुके, होंठ गोल करेंगे। नुक़द्दिसु एक एक लख। अब यहाँ पर काफ पर साकिन है और ता पर साकिन हो तो ख और थ पढ़ेंगे, ठीक है, ख और थ पढ़ेंगे, लख पढ़ेंगे। क़ाला जान चुके हैं, इन्नी यहाँ पर भी 4 काउंट, और माँ यहाँ पर 6 काउंट, मध्य आरिज़ लिस्सुकून होगा। तो चले इस आयत को पढ़ते हैं अभी। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, ठीक है, इन्नी लम्बा नहीं करना। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकुद्दिमाअ, अलिफ पर साकिन, हमज़ा पर साकिन, यानी इसको भी हमज़ा ही कहते हैं ना, ये भी हमज़ा है। यहाँ झटका देंगे, ठीक है, ये दोनों को हमज़ा कहते हैं, जहाँ पर साकिन होगा इसको झटका देंगे। तो अब यहाँ पर वक़्फ़ की सूरत में साकिन करेंगे तो इसको झटका देंगे, दिमा, ठीक है, इस तरह। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी अअलमु, अअलमु नहीं पढ़ेंगे, अअलमु भी नहीं पढ़ेंगे, अअलमु ठीक है, अअलमु मा ला तालमून, ठीक है जी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत कंप्लीट। नेक्स्ट आयत, वअल्लम आदम, अल्लम आइन की आवाज़ को वाज़ेह करें, आदम अलग आवाज़ को वाज़ेह करें। यहाँ पर 4 काउंट, कुल्लहा सुम्मा, तो ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, सुम्मा नहीं करेंगे और शुम्मा भी नहीं पढ़ेंगे। आइन की आवाज़ को वाज़ेह करेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, वाद का मखरज निकालेंगे, हम आला एक एक हरकत। यहाँ पर ये हो गया हमारा हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी, तो ये हुरूफ़ क़मरी है, मलाइकती, इसको लाम को पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 काउंट करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये जो लाम अलीफ़ है यहाँ पर वक़्फ़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ला का मतलब नहीं का आता है तो बिल्कुल नहीं करेंगे और माने तब्दील हो जाएंगे वहाँ पर। फ़क़ाल अम्बिऊनी, यहाँ पर भी नून छोटा सा मीम आ गया, यहाँ पर इख़लाब होता है, नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून की आवाज़ को मीम में बदल देंगे। अम्बिऊनी, वाव पर मद्दा है, 2 काउंट करेंगे, वाव मद होगा, या से पहले ज़ेर है या मद, और यहाँ पर 4 काउंट, यहाँ पर भी 4 काउंट, यहाँ पर भी 4 काउंट, और नून साकिन के बाद काफ आ गया, इख्फा होगा,
नून साकिन के बाद ता आ गया, इख्फा होगा। स्वा पर 2 काउंट और यहाँ पर वक्फ़ आरिज़ लिस्सुकून 6 काउंट। चलें इस आयत को पढ़ेंगे। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा, मीम पर तजदीद है, वो ना करेंगे। सुम्मा ज़बान बाहर निकालेंगे, सुम्मा नहीं पढ़ेंगे। सुम्मा आरदहुम, आरदहुम नहीं पढ़ेंगे। आरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाला, क़ाला हम जान चुके, फ़क़ाला नहीं पढ़ेंगे। फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। नेक्स्ट आयत। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। इसको कहते हैं अलिफ और या जब आ जाए, यानी कि यहाँ पर मुतलक़ है, यहाँ रुकेंगे सही, लेकिन यहाँ पर देखें ना आ गया यानी अलिफ आ गया, और यहाँ पर हम इसको साकिन नहीं कर सकते। जहाँ पर भी या आ जाए या अलिफ आ जाए, ये जो लफ्ज़ होते हैं ना या फिर या वाला, मूसा ईसा, इसको कहते हैं मबनी इस अस्मा। ये किसी भी हाल में चेंज नहीं होते। इसको वक्त की सूरत में भी इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अलीमुल हकीम, ठीक हो गया। यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 काउंट, या से पहले ज़ेर है या मद्दा, और यहाँ 6 काउंट, क्योंकि यहाँ वक्फ़ कर रहे हैं हम, वक्फ़ आरिज़ लिस्सुकून होगा। क़ाला, अब यहाँ देखें मद्दे मुफ़स्सिल आ गया, या आदमा, या आ गया, आदम आ गया। तो देखें ये हम जब कह रहे थे कि हम जो ये मद है ये अलग कलीमे में आती है ना। यहाँ पर बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये एक ही लफ्ज़ है, एक ही कलीमा है, लेकिन ये है एक्चुअली या अलग है और आदमा अलग है। ये जो या होता है इसको कहते हैं हुर्फ़े निदा, यानी बुलाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए आदम, इसका मतलब क्या हुआ, ए आदम। तो ये अलग है, आदम अलग है। तो ये यहाँ पर लिखने की सूरत में आपको एक ही कलीमा लग रहा है, लेकिन ये अलग, एक्चुअली ये है अलग अलग कलीमा, ठीक है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। या आदमु अम्बिउहुम बिअस्माइहिम फलम्मा, अब देखें फलम्मा लंबा नहीं करेंगे, मीम पर गुना करेंगे और इसको हरकत देंगे। फलम, इस तरह की आवाज़ आएंगी, माँ वाली की आवाज़ आना चाहिए। फलम्मा अम्बअहुम, अम्बाअहुम नहीं पढ़ना। अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु, हमज़ा की आवाज़, आइन की आवाज़, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अअलमु नहीं पढ़ेंगे, आलमु नहीं पढ़ेंगे। आलमु, आलमु, आलमु गैबस समावाति, 2 काउंट। वल अर्दी नहीं पढ़ेंगे, वल अर्दी, गई। व आलमु, वाह होठों को गोल करेंगे। व आलमु मा तुबदूना, खलकला होगा। व मा कुंतुम तख्तुमून। नेक्स्ट आयत। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू, जुदू लंबा, थोड़ा सा लंबा करेंगे, ज़्यादा नहीं। जुदू भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, मद आरिज़। अबा वस्तकबर, ख तकबर, रा को मोटा। वकान मिनल काफिरीन। आयत कंप्लीट। चलें जी, आप यहाँ तक हमारी आयत नंबर 34 कंप्लीट हो चुकी। इंशाल्लाह इसको अभी यहाँ से यहाँ तक बग़ैर रुके पढ़ेंगे, और आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। इसको बार बार सुनें और प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलें। वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, हा की आवाज़ को वाज़ेह करें। खलीफ़ा,
क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ। अब वक़्फ़ करने की सूरत में दिमा झटका। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम। यहाँ अम्बिहुम झटका देंगे, अम्बिहुम नहीं पढ़ेंगे। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ि व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा। रा को मोटा पढ़े, वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इंशाल्लाह आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आयत हम पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नेक्स्ट आयतों के लिए अलग वीडियो होगा, देखें इसको।